नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में। और मैं हूं आपके साथ मोनिका जायसवाल। मेट्रो न्यूज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे साइबर सिटी गुरुग्राम से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के बारे में। जी हां, औद्योगिक नगरी गुरुग्राम की हर गतिविधि पर रहती है हमारी नजर, तो बने रहिए हमारे साथ। और गुरुग्राम से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। 8 अप्रैल को एक्सप्रेस वे हादसे पर बैठक, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अधिकारियों के साथ बैठक लेंगे। बड़ी और अहम जानकारी, केंद्रीय मंत्री अधिकारियों से इस पूरे मसले पर बातचीत करेंगे। 8 दिन बाद भी बंद द्वारका एक्सप्रेस वे का काम है। आपको बता दें, NHAI की जांच के चलते बंद है एक्सप्रेस वे का पूरा काम। 28 मार्च को एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हुआ था, जिसके बाद से वहां का निर्माण कार्य बंद पड़ा हुआ है, जिसको लेकर आज बैठक की जाएगी। 8 अप्रैल को एक्सप्रेसवे पर निर्माण, आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अधिकारियों से बातचीत करेंगे। 8 दिन बाद भी बंद द्वारका एक्सप्रेसवे का काम। NHAI की जांच के चलते बंद हुआ था एक्सप्रेसवे का काम। पिछले रविवार को गुरुग्राम द्वारका एक्सप्रेसवे की कंस्ट्रक्शन साइट से बड़े हादसे की खबर सामने आई। हादसे के 8 दिन बीत चुके हैं। ऐसे में नेशनल हाईवे अथॉरिटी भी इस हादसे की जांच कर रहा है। हादसे की जगह से मिले मलबे के सैंपल लिए गए हैं। 8 अप्रैल को सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हादसे को लेकर हाई अथॉरिटी के अधिकारियों से बातचीत करेंगे। वहीं हादसे के बाद पिछले 8 दिन से एक्सप्रेसवे का काम बंद पड़ा हुआ है। हादसे से पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक्सप्रेसवे का दौरा किया था और अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश भी दिए थे। द्वारका एक्सप्रेसवे पर 28 तारीख को हुए हादसे के 8 दिन बाद भी आज भी अगर बात करें तो जो निर्माण है इस द्वारका एक्सप्रेसवे का रुका हुआ है। आपको ये तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। 28 तारीख को ये हादसा हुआ था, जिसमें अगर हम बात करें तो देख सकते हैं कि 28 मार्च को सुबह 7:30 बजे पिलर नंबर 107 से 109 के बीच के जो 2 बड़े स्लैब हैं वो यहाँ गिर गए थे, जिसके बाद से ये पूरा का पूरा एक्सप्रेसवे का निर्माण जो है वो यहाँ पर रुका हुआ है। हालांकि इसको लेकर के नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा NHAI द्वारा कमेटी भी बनाई गई, जिसमें 4 अन्य कंपनी के जो सीनियर इंजीनियर्स हैं उनके साथ में NHAI की टीम जो है इस पूरे एक्सीडेंट की जो दुर्घटना है इसकी जांच कर रही है। बाकायदा CCTV कैमरे यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि किसी तरीके की छेड़छाड़ ना हो। हालांकि यहाँ कुछ क्रेन जरूर है, लेकिन वो साथ में मिट्टी बना रही है, यानी कि इस रोड से आपको दिखाना चाहेंगे कि आसपास का जो एरिया है ये रेलिंग बना करके इसे पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। लेकिन फिलहाल जो एक्सप्रेसवे बनाने का जो काम था, ये एलिवेटेड जो पूरा एक्सप्रेसवे था, इसका निर्माण पूरी तरीके से यहाँ पर रुका हुआ है। आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से 28 तारीख को बाद आज 8 दिन बीत चुके हैं, लेकिन साथ साथ एक और बात, इस द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करें तो दिल्ली के द्वारका से मानेसर को ये जोड़ता है, जो कि 29 किलोमीटर की ये पूरा एक एक्सप्रेसवे है, जिसमें करीबन 9,000 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। हालांकि इस हादसे से कुछ दिन पहले भी नितिन गडकरी, जो कि केंद्रीय सड़क राजमार्ग एवं परिवहन मंत्री हैं, वो यहाँ पर आए थे और जल्द निर्माण की बात भी कही थी। लेकिन 28 तारीख को यह हादसा हो जाने के बाद आज 8 दिन हो चुके हैं। फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है और जो बताया जा रहा है कि इसके जो है फ्लाईओवर के जो हिस्सा है जो टूटा है, इसके कुछ सीमेंट के जो स्ट्रक्चर के जो नमूने हैं वो NHAI द्वारा लिए गए हैं, जो कि जांच के लिए भेजे गए हैं कि इसमें किस तरीके का सीमेंट सरिया इस्तेमाल किया गया था, उसकी भी जांच की जा रही है, क्योंकि कंपनी के 2 अधिकारियों को भी यहाँ पर सस्पेंड किया गया था। तो फिलहाल ये निर्माण यहाँ पर रुका हुआ है। अगर बात करें तो तकरीबन 8 दिन इस पूरे हादसे को बीत चुके हैं। ऐसे में हालांकि एक और बार 8 तारीख को एक बार फिर केंद्रीय सड़क राजमार्ग एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी वो गुरुग्राम में आएंगे, जो कि मुंबई वडोदरा जो हाईवे है उसके कहीं ना कहीं जायजा लेने के लिए यहाँ पर आ रहे। तो ऐसे में NHAI के अधिकारियों से इस योजना को लेकर के भी एक बार फिर से उस दिन चर्चा करेंगे। गुरुग्राम से दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। देश और प्रदेश में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जहां प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2,96,000 के पार पहुंच चुका है, तो वहीं गुरुग्राम कोरोना केस के मामले में प्रदेश में टॉप जिले पर है। जिले में कोरोना केस की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। 24 घंटे में 600 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आए। वहीं कोरोना से 1 मरीज की मौत हो गई। जिले में कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या 367 हो चुकी है। जिले में कोरोना के कुल केस
64,412 हैं, तो वहीं एक्टिव केस 2,626 हो गए हैं। जिले में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। प्रशासन रोकथाम और वैक्सीनेशन को लेकर तमाम दावे कर रहा है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक 61,419 मरीज कोरोना से रिकवर हो चुके हैं। जिले में अब तक 2 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लग चुकी है, तो वहीं 7,82,000 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ है। गुरुग्राम में बढ़ते कोरोना केस को लेकर प्रशासन अलर्ट है। ऐसे में प्रशासन की पूरी कोशिश है कि कोरोना की रफ्तार पर किसी तरह लगाम लगाई जा सके, लेकिन कोरोना विस्फोट थमने का नाम नहीं ले रहा। हर रोज सैकड़ों संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं। कोरोना को लेकर देवेंद्र भारद्वाज हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट देखिए। गुरुग्राम में एक बार फिर कोरोना अपना कहर बरपाने लगा है। गुरुग्राम की बात की जाए तो 64,398 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव के मामले अभी तक 2020 से 2021 तक आ चुके हैं। वहीं शनिवार को 606 सबसे ज़्यादा कोरोना के मामले सामने आए। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि लोग लगातार जिस तरह से पहले सावधानी बरत रहे थे, उसमें जो कमी देखने को मिली, उसके बाद से लगातार ये मामले बढ़ने लगे। यही नहीं, हरियाणा सरकार की तरफ से आदेश जारी किए गए थे कि होली सार्वजनिक तौर पर नहीं मनाई जाएगी, लेकिन इसके बावजूद अलग अलग इलाकों में होली के रंगों के साथ लोग बड़ी भीड़ भाड़ इलाकों में भी नजर आए। और एक बड़ा कारण यही है कि होली के बाद जो मामले निकल कर आए वो 606 कोरोना पॉजिटिव मामले निकल कर आए। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से लगातार लोगों से यही अपील की जा रही है कि कोरोना पर नकेल कसने के लिए लोगों को सावधानी बरतनी होगी और अपनी जिम्मेवारी समझनी होगी। लेकिन जिस तरह से कोरोना ने 2020 में अपना कहर बरपाया था और पूरी तरह से जब देश में लॉकडाउन लगाया गया था, तो उसके बाद कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि वैक्सीन कब आएगी, लेकिन जब अब वैक्सीन आ गई है, उसके बाद मार्च और अप्रैल में बढ़ते हुए मामले सीधे तौर पर एक चुनौती दे रहे हैं। लेकिन इस बीच लोगों को अपनी जिम्मेवारी समझनी होगी और कोरोना का जो संकट है वो अभी टला नहीं है, इस बात को भी अपने जहन में रखना होगा। 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी, इस बात को ज़रूर लोग समझें और भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचें। गुरुग्राम से देवेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज़। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता देवेंद्र भारद्वाज हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि एक तरफ लगातार सरकार लोगों को जागरूक कर रही है, साथ ही पुलिस प्रशासन भी तैनात है ताकि कोई किसी तरह की लापरवाही ना बरते। उसके बावजूद भी कोरोना के जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या वजह है इसकी? देखिए, बिल्कुल लगातार जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उस बीच कहीं ना कहीं लोग जो एहतियात पहले बरत रहे थे वो नज़र नहीं आ रहे हैं। और यही कारण है कि गुरुग्राम की बात की जाए तो लगातार कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या में इजाफा हुआ है। गुरुग्राम की बात की जाए तो अब 2627 जो मामले कोरोना के एक्टिव हो चुके हैं, जबकि ये मामले 100 से नीचे थे। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से लगातार कोरोना वायरस का जो आंकड़ा बढ़ रहा है वो चिंताजनक है। और इसी के चलते अभी तक गुरुग्राम में जो 367 मौत हो चुकी हैं, उसमें कल शनिवार को भी एक कोरोना से मौत हुई। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लोगों को समझना होगा कि 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी। जब आप बाहर निकलें तो मास्क लगाकर बाहर निकलें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से जाने से बचें, क्योंकि जिस तरह से मामले बढ़े हैं वो अप्रैल और मार्च के दरमियान ही बढ़े हैं। लेकिन एक महीने के अंदर ही जो मामले इजाफा हुआ है वो निश्चित तौर पर एक चिंताजनक है। और उसका एक बड़ा कारण यही निकल कर आ रहा है कि लोग सावधानी नहीं बरत रहे हैं। जी देवेंद्र, इसी के अलावा कई ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती है जहां पर लोग मास्क नहीं पहनते, न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाता है। ऐसे में क्या ज़रूरत है और ज़्यादा लोगों को जागरूक होने की और सरकार को और ज़्यादा अलर्ट बढ़ाने की? बिल्कुल निश्चित तौर पर प्रशासन की तरफ से जो कोशिश की गई है उसमें चालान की संख्या बढ़ा दी गई है। लोग यदि मास्क पहनकर बाहर नहीं निकल रहे हैं तो उनके चालान करे जा रहे हैं 500 रुपये के लिए। और इसके साथ साथ सरकार की तरफ से लगातार अपील की जा रही है, प्रशासन की तरफ से अपील की जा रही है कि लोग एहतियात बरतें। और सख्ती के बीच कहीं ना कहीं ये दर्शाने की भी कोशिश है कि कहीं ना कहीं लोग इस बात को समझें। यदि वो बाहर बिना मास्क के निकलते हैं तो 500 रुपये उन्हें भुगतान करना पड़ेगा। वहीं
सबसे बड़ा भुगतान ये है कि जब लोग एहतियात नहीं बरत रहे हैं तो लगातार मामले बढ़ रहे हैं, क्योंकि होली के दरमियान भले ही सरकार की तरफ से सार्वजनिक तौर पर होली मनाने पर रोक लगाई गई हो, लेकिन इसके बावजूद भी अलग अलग इलाकों में बड़ी भीड़ भाड़ इलाके में लोग नजर आए थे। देवेंद्र, तो यानी लोगों को जागरूक होने की जरूरत है, आपको ये पहचानने की जरूरत है कि यदि हम कोरोना के प्रति जागरूक रहेंगे तभी इस बीमारी से बचा जा सकता है। देवेंद्र, इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर का। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें। बड़ी खबर गुरुग्राम से, जहां पर काटपुरी रोड पर ट्राला पार्किंग में भीषण आग लग गई। पुराने टायरों में ये भीषण आग लगी। बड़ी और अहम जानकारी, आसपास का एरिया खाली कराया गया आग लगने के बाद। तो गुरुग्राम से बड़ी जानकारी, तस्वीरों में आप देख सकते हैं काटपुरी रोड का ये पूरा मामला है, जहां पर पुराने टायरों में भीषण आग लग गई, जिसके बाद तुरंत आसपास के एरिया को खाली कराया गया ताकि आग और भी भीषण रूप ना ले और फैले ना। दमकल कर्मियों ने आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितनी भयावह ये आग थी। पुराने टायरों में ये आग लगी, जिसके बाद तुरंत दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। आधे घंटे कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस दौरान ट्राला पार्किंग में आग लगने से कई टायर जलकर खाक हो गए। गुरुग्राम में मारुति कंपनी के सामने जो टोला स्टैंड है वहाँ आज गुरुग्राम में आग लगी। और इस वक्त देख सकते हैं कि जहाँ जो टायर हैं, पुराने टायरों का जो स्टोर है, उसमें ये आग लगी थी। इतनी भयानक आग थी कि आसपास के इलाका, जो क्योंकि ये औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ ट्रोला खड़े किए जाते हैं और उसके साथ साथ कुछ जो छोटी कंपनियाँ भी यहाँ हैं। लेकिन जब टायरों में आग लगी तो पूरी तरह से आग ने इस एरिया को अपने आगोश में ले लिया। और इसकी जानकारी जब यहाँ तमाम फायर दमकल कर्मी और सिविल डिफेंस को पता लगी तो उसके बाद यहाँ इस पर काबू पाने की कोशिश की गई। सर विजेंद्र जी, किस तरह से आपको पता लगा और कैसे, कहाँ, किसमें आग लगी? हम लोग सिविल डिफेंस हैं, हम लोग काटरपुरी में कुछ प्रोग्राम कर रहे थे तो वहाँ पे धुआं देखा। धुआं देख के हम तुरंत, हमारी टीम यहाँ पे पहुँची, देखा टायरों में आग लगी है। उसके तुरंत बाद हम लोगों ने कॉल किया फायर ब्रिगेड को और पूरे रास्ते को क्लियर कराया, क्योंकि काफ़ी ट्रोले खड़े होते हैं, ट्रोला पार्किंग है ये। और साथ ही फायर ब्रिगेड के लिए मेन रोड पे जाके रास्ता क्लियर करा के और तुरंत यहाँ पे पहुँचे और आपको इस तरह से काबू पाया गया। क्या यहाँ पूरे जो पुराने टायर हैं उनको स्टोर किया जाता था? आग का कारण पता लगता है? यहाँ पे काफ़ी ये टायरों का गोदाम है, पुराने टायर। तो ये ट्रोला पार्किंग है। जो ट्रोले होते हैं वो आसपास में काफ़ी कई एकड़ में खड़े होते हैं, तो जो टायर वगैरह वो यहाँ काफ़ी टायर पड़ा था। आग का स्रोत अभी पता नहीं लगा, हो सकता है शॉर्ट सर्किट हो या गर्मी की वजह से हो सकता है लगा गया, लेकिन अभी अंडर कंट्रोल है। क्या पूरी तरह से आग पर काबू पा लिया गया? अब पूरी तरह से आग पे काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियाँ आई है, ललित जी हैं फायर ब्रिगेड से, वो उनको लीड कर रहे हैं और आग को पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। एक सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि यहाँ लोग बड़ी संख्या में थे, उनको भी क्या कैसे बाहर किया? यहाँ पे बहुत लोग संख्या में थे, कोई वीडियो बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हम लोगों ने आगे पहले सबको पीछे किया और फायर टेंडर के लिए सबसे पहले रास्ता क्लियर कराया ताकि फायर टेंडर सीधा यहाँ पे पहुँच सके। बिल्कुल, देखिए सिविल डिफेंस के जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचे थे, इसके बाद दमकल कर्मी यहाँ पहुँचे और पूरी तरह से आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन परिस्थितियाँ इतनी भयानक थी क्योंकि आसपास का इलाका जो इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ टोला बहुत बड़ी संख्या में खड़े थे और लोगों की भी संख्या बड़ी थी, तो जिसके चलते फ़िलहाल यहाँ दमकल की करीब 3 से 4 गाड़ियाँ मौके पर पहुँची और उसके बाद आग पर पूरी तरह से काबू पाया गया। गुरुग्राम से देवेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज़। गुरुग्राम के अमर कॉलोनी की बिजली सड़क सीवर समस्याएं चल रही थी, जो कि काफी वक्त से प्रशासन सुनने को तैयार नहीं था, जिसके चलते लोगों ने नवीन गोयल से अपनी लिखित में शिकायत दी थी, जिसके चलते नवीन गोयल और बिजली विभाग अधिकारियों ने गुरुग्राम के अमर कॉलोनी पहुंचे और वहां का हाल चाल जाना। वहीं नवीन गोयल के साथ बिजली अधिकारियों ने लोगों को भरोसा दिया कि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा और बिजली की लाइन और जो घरों के बाहर लगे गलत तरीके से खंभे हैं, उनकी समस्याओं से लोगों को जल्द ही अब राहत मिलेगी। सबसे पहले तो एससी साहब का, मनोज यादव जी का और हमारे एसडीओ श्री गौरव चौधरी जी का और हमारे जेई साहब का धन्यवाद करता हूँ, जो हमारे हमने रिक्वेस्ट की और सर आए हैं और सर ने अभी पूरा मौका मुआयना कर भी लिया है। देखिए, समस्या और समाधान दोनों साथ साथ चलते हैं।
आप एक बार मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, ये जो खंबा है ये गली के बीच में है, तो हमने जेई साहब से गुजारिश की है कि करीबन 2 फुट इसको अंदर की तरफ कर लिया जाए ताकि कोई भी हादसा ना हो और यहाँ पे जाम ना लगे। और जेई साहब ने कहा कि इसका एस्टीमेट बनवा के जल्दी हम इसको करा देते हैं, और ये मांग जो है जायज़ भी है। देखिए कोई भी काम कॉलोनी वासी सारे यहाँ पे मेन मौजूद लोग यहाँ पे खड़े हैं। हमारे यादराम यादव जी जब से कॉलोनी बसी है, जब से पहले यहाँ के निवासी हैं, तो सब ने अच्छे तरीके से विचार किया है। पहले प्रयास था कि खंबा हट जाए, लेकिन खंबा हटने में कहीं ना कहीं बिजली के तार और घरों के नज़दीक जाने की संभावना है, तो इसलिए हमने सब ने प्लानिंग ये करी कि खंबे को अंदर की तरफ शिफ्ट कर लिया जाए। और ये गली की तरफ की जिम्मेदारी यादराम यादव जी की और सभी साथियों की है, और खंबा अंदर करने की जिम्मेदारी जय साहब नहीं हमारी। साइबर सिटी गुरुग्राम में अपना आशियाना हो, ये तो सभी का सपना होता है, लेकिन लोगों के इसी सपने को दिखाकर धोखाधड़ी करने वाले कई भूमाफिया और प्रॉपर्टी डीलर भी इन दिनों गुरुग्राम में सक्रिय है। गुरुग्राम में बड़ी संख्या में लगभग हर सेक्टर या हर कॉलोनी में प्रॉपर्टी डीलर और भूमाफिया इस तरह से फ्लैट अवैध तरीके से बना रहे हैं, जिसके लिए ये भूमाफिया और प्रॉपर्टी डीलर नगर निगम से मकान का नक्शा पास कराने के बाद गलत तरीके से नक्शे में अलग फ्लैट बना देते हैं और इसे बेचकर खुद तो निकल जाते हैं, लेकिन इसमें फंसकर वो लोग रह जाते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की पूंजी इस आशियाने में निवेश करी हो। गुरुग्राम प्रशासन और हालांकि प्रत्येक फ्लैट पर ग्राउंड फ्लोर पर स्टील पार्किंग के साथ 4 फ्लैट अनुमति नक्शे में दी है। नियमों के अनुसार इन 4 फ्लोर में प्रत्येक फ्लोर पर केवल एक ही फ्लैट बन सकता है, लेकिन कुछ भूमाफिया और प्रॉपर्टी डीलर इन पर अवैध तरीके से दर्जनों फ्लैट बना देते हैं, जिनमें वहीं पर एक फ्लोर पर 2 या 4 फ्लैट बना दिए जाते हैं। वहीं इस तरह के अवैध फ्लैट के खिलाफ हालांकि गुरुग्राम के डीजीपी आरएस भाट द्वारा विशेष मुहिम चलाई जा रही है और इसमें इन फ्लैटों को सील किया जा रहा है, लेकिन जब तक ये कार्रवाई होती है तब तक कोई ना कोई भूमाफिया और प्रॉपर्टी डीलर अवैध तरीके से बने इन फ्लैट को बेचकर वहां से चला जाता है। ऐसे कि हमारे पास अभी कुछ दिन पहले ही ट्वीट के ऊपर और कंप्लेंट के माध्यम से ये कंप्लेंट आई है कि जी पालम विहार में C2 ब्लॉक में लोगों ने एक फ्लोर के ऊपर ज्यादा डिवेलिंग यूनिट बनाए हैं। तो जैसी कंप्लेंट आई उसके ऊपर इमीडिएट एक्शन करने के लिए हमने खुद विजिट किया प्लानिंग ऑफिस और एनफोर्समेंट ऑफिस से, और ये पाया गया कि जिन्होंने 2-2, 3-3 या 4-4 किचन भी एक फ्लोर पर बनाए, तो इसलिए हमने उनके ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट इमीडिएटली डायरेक्टर साहब के निर्देश के अनुसार विजिट करने के बाद रद्द किए हैं। परमिशन सारी जितनी ग्रांट की हैं वो रद्द की गई हैं, और जिसने वो डेवलप किए, जिसका वो ओनर है, उनके अगेंस्ट जो आर्किटेक्ट है, जो कॉन्ट्रैक्टर है और जो लोग रह रहे हैं, उनको सबको हम दोषी मानते हैं और उनके अगेंस्ट FIR दर्ज कराई गई है। और आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि ये अगर ट्रेंड चल पड़ा तो फिर ग्रुप हाउसिंग के लाइसेंस लेने का कोई मतलब नहीं रहेगा। गुरुग्राम में सक्षम योजना के तहत युवाओं को अपना उद्योग लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, साथ ही उन्हें औद्योगिक विकास केंद्र के अत्याधुनिक उपकरणों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी भी दी जा रही है। कई बड़ी कंपनियों के प्रबंधन अधिकारी और बड़े शिक्षण संस्थानों के लेक्चरर से पढ़ाई कराई जा रही है। सक्षम योजना के तहत पूरे हरियाणा से करीब 30 विद्यार्थियों का चयन किया गया था और इन सभी विद्यार्थियों को उद्यमिता विकास केंद्र के भी तरफ से 3 सप्ताह का कोर्स कराया जा रहा है, जिसमें सोलर एनर्जी के अलावा कई बड़े उद्योगों की जानकारी दी जा रही है, जिससे ये अपना सपना उद्योग लगा सके। गुड आफ्टरनून एवरीवन। हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गुरुग्राम में आपका स्वागत है। ये जो कोर्स में हम बैठे हुए हैं, ये उद्यमी युवाओं को अपना पैर में खड़े होने के लिए एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का 3 हफ्ता का कोर्स है। उसका आइडिया ऐसे हुआ कि जो हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अभी वर्तमान जो डायरेक्टर जनरल है सुरेंद्र राजन, वो मेरा बैचमेट है। मैं भी पहले हिपा का DG रह चुका हूँ, और हम सोच रहे थे हरियाणा का जो सक्षम युवा है, जिनको हरियाणा सरकार ने स्टाइपेंड वगैरह देता है, और ये इंजीनियर से काफ़ी एजुकेटेड है, बट उनको नौकरी नहीं मिल पाता है। इनमें आत्मविश्वास कैसे करें, पैदा करें, उनको कैसे हम स्किल दें ताकि ये अपना उद्यम खुद शुरू करें, अपने आप को रोजगार दें और दूसरे को रोजगार दें। नौकरी क्यों ढूंढें, वो दूसरों को नौकरी दें। तो इसी उद्देश्य में हम स्टार्ट किए थे।
तो उसके मतलब है उनको एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में हमें बताना है और उनको कोर्स डेवलप करना है, उनको शिक्षा देना है। ना एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब कहना तो आसान है, बट करना इतना आसान नहीं। अगर करना होता आसान होता तो हर कोई कर लेता। तो हमने ये जो 3 हफ्ता का कोर्स किए, आमतौर पर इसे कोर्स के लिए 6 महीना, 4 से 6 महीना लगता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा।